व्याप्त ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदीश सगुण साकार निर्गुण निराकार प्रभु श्री राधा गोविंद की बांग में मूर्ति जो हम सभी लोग के समक्ष विराजमान है, श्रीमद् भागवत के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को हृदय में धारण करते हुए आज के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पंडाल में उपस्थित सभी हरि भक्त, सभी वैष्णव जन, माता बहन भाई सभी को मेरी ओर से इस मंच की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। क्योंकि ये सत्संग में हम जो सम्मिलित हुए हैं, ऐसे ये दिव्य रसमय पावन में कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। तो ऐसी हरि कथा में संलग्न होकर के हम इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं और ये प्रभु की ही असीम कृपा आपके इस पवित्र भूमि पर बरस रही है। क्योंकि जल की वृष्टि होती है तब वो हमारे खेतों में हरियाली प्रदान करती है, हरे भरे खेत होते हैं। लेकिन जब इस कथा की वृष्टि होती है, जब इस कथा की वर्षा होती है, तब ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बालक हैं, जो हमारे घर परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को ये दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाली, संस्कार प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि इन यज्ञों के द्वारा, इन कथाओं के द्वारा हमारे घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और साथ में आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनमें भी भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते। इसीलिए इन 7 दिनों तक हम यहाँ एकत्रित होकर के इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, जिनमें से कि 3 दिन बीत चुके हैं। आज कथा का चौथा दिन है और आप सभी लोगों को भी ज्ञात है कि आज श्रीमद् भागवत के नियम अनुसार आज श्री बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव हम सभी लोग मनाएंगे। स्वयं बिहारी जी आपके इस पावन गांव की भूमि में आएंगे और सत्य बात है, कहने के लिए तो अगर समझे तो एक ये मनोरंजन की चीज है, जिसको मनोरंजन के रूप में देखना है तो देख सकता है। लेकिन ये जो दिव्य कथामृत है, जब भी आपने श्रीमद् भागवत में अभी पिछले दिनों में कथा सुनी होगी कि जब सनक सनंदन सनातन और सनक कुमारों ने ये कथा कही कहा हरिद्वार में बैठकर, नारद जी श्रोता बने और उसके पश्चात अभी कल ही आपने कथा श्रवण की महाराज परीक्षित की जन्म की और सुखदेव जी महाराज के जन्म की। लेकिन जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला कि 7 दिन बाद आकर तक्षक नाग डसेगा, तो महाराज परीक्षित के हृदय में जो मरने का भय व्याप्त है, उस भय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज इस दिव्य कथामृत का रसास्वादन करा रहे, इस दिव्य कथा को श्रवण करा रहे। तो जानते हैं देवता भी आए, जो स्वर्ग में बैठे देवता है ना, जहां उनका काम बनता है तो दौड़कर आ जाते हैं। आज यहाँ सुखदेव जी महाराज के पास भी आए और कैसे हाथों में अमृत का कलश लेकर कि सुखदेव जी महाराज, आप जो ये दिव्य कथामृत, ये दिव्य कथा परीक्षित को प्रदान कर रहे हैं, इसको श्रवण करा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, परीक्षित को मरने का भय है, इसको मृत्यु का डर है, तो ये अमृत ऐसी चीज है जो भी पी लेता है वो अमर हो जाता है, मृत्यु ही नहीं होगी। तो इसीलिए हे सुखदेव जी, आप ये अमृत लेकर इस परीक्षित को दे दीजिए और जो ये कथामृत आप इस परीक्षित को दे रहे हैं वो कथामृत हमें दे दीजिए। आज देवता सुखदेव जी महाराज के पास सौदा करने के लिए आए हैं
कथा को खरीदना चाहते हैं कि अमृत ले लीजिए और कथा को दे दीजिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? को कथा को स्वधान हो गया। अरे तुम ये अमृत लेकर के इस कथा को खरीदना चाहते हो? अरे किसी सोनी के पास जाओ और एक कांच का टुकड़ा देकर के कोई हीरा मांगो तो क्या देगा? तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर के लाखों की मणि पाना चाहते हैं। और देवता, अगर तुम भाव से आते कि तुम कथा सुनना चाहते हो, इस भाव से आते तो तुम्हें ये कथा का रसपान मैं अवश्य कराता। लेकिन तुम हृदय में इस कथा को खरीदना चाहते हो, तुम सौदा करने के लिए आए हो। इसीलिए जाओ और जाकर के यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब तो तुम इस कथा को श्रवण करने के योग्य ही नहीं। तो इसीलिए जो आपके गांव में ये दिव्य कथा का आयोजन होता आ रहा है और ऐसी कथा निरंतर आपके इस गांव में ऐसी दिव्य गंगा प्रवाहित हो रही है, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर भाव से आओगे तो कथा का अमृत पाओगे, और कहीं सौदागर बन करके आओगे तो खाली हाथ नहीं लौट जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। और जानते हैं श्रोता भी कई प्रकार के होते थे। एक श्री परीक्षित जी महाराज है जिन्होंने निरंतर 7 दिन बैठकर रात्रि में दिन में 24 घंटे बराबर कथा को श्रवण किया। और हम आपको 3-4 घंटे ही मुश्किल पड़ते हैं कथा सुनने कि महाराज आज समय ही कहाँ मिलता है, घर के काम काज इतने हैं, ये कथा वथा सुन के क्या करेंगे? सत्य बात है, समय नहीं मिलता। और घर में अगर कोई सास बहू का नाटक चल रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, फिल्म दिख रही है, तो उसके लिए खूब समय निकल आएगा। ये 7 बज गए और नाटक आने का समय हो गया, रोटी वोटी बाद में बनाएंगे, पहले नाटक देखेंगे, तब बाद में कुछ काम होगा, चाहे पतिदेव भूखे बैठे रह जाए। और अब तो ये बड़े बड़े फोन आ गए हैं तो उनसे समय नहीं मिलता, क्योंकि 24 घंटे हाथ में रहना है, जब जो इच्छा हुई सो मंगा लिया और देख लिया, तो उसके लिए तो खूब समय है। जबकि वो सब व्यर्थ है, केवल इन आपके नेत्रों के लिए, आंखों के लिए, आपको लुभाने के लिए वो दृश्य है जिसमें आप भटक जाते। लेकिन अगर इस कलिकाल से पार होना चाहते हो, इस कलयुग से मुक्त होना चाहते हो, तो कलयुग में सबसे बड़ा एक ही उपाय है, कल बताया कि केवल नाम का ही प्रभाव है इस कलयुग में। भले ही आप भाव से भजो या कुभाव से भजो, फिर भी प्रभु रीझ जाते हैं। तो कम से कम हमें थोड़े ना यहाँ पर महीने 2 महीने साल 2 साल रहना है। 7 दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 3 दिन पता चलेंगे कैसे निकले, नहीं चले ना। ये 4 दिन भी पता नहीं चलेंगे कब निकल जाएंगे। तो ये घर के काम काज तो लगे ही रहते हैं। यहाँ पर आओगे तो कुछ खास नहीं, आपका सिर्फ 2 घंटे का 3 घंटे का समय लगना, बाकी हमें उससे कुछ नहीं मिलना। आप आओ या ना आओ, कथा तो होनी ही है। लेकिन अगर आप आओगे तो फायदा आपका ही होगा, फायदा आपका है, आओ या ना हो, कथा तो होनी है। हमारे परीक्षित महाराज बैठे हैं, वो तो सुनेंगे ही, कोई सुने या ना सुने, और वो भी ना सुने तब भी हमारे श्रोता हमारे साथ ही चलते हैं। कौन? इस कलयुग में दो श्रोता ऐसे बताए गए हैं कि कहीं भी कथा हो, कैसी भी कथा हो, केवल हरि नाम हो, तो वहाँ पर वो 2 भक्त ऐसे हैं जो दौड़ करके आते हैं। कौन? एक श्री नारद जी महाराज और दूसरे हनुमान जी महाराज, क्योंकि दोनों को प्रभु के नाम से इतना प्रेम है कि कहीं भी कैसी भी कथा हो, युगों से आज तक वो कथा सुनते आए हैं, आगे भी सुनते हैं। अब बताइए कौन सा ऐसा ज्ञानी भक्त होगा जो श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुना पाए, नारद जी को कथा सुना पाए, क्योंकि वो तो युगों युग ऐसे
उनसे कोई कथा छुपी होगी, हम क्या कथा सुनाएंगे, हमारी क्या बात। लेकिन क्या है कि श्री हनुमान जी महाराज जैसे भक्त हैं, उनको ये नहीं कि किसमें कितना ज्ञान है, केवल प्रभु का नाम ही कानों में सुनाई दे तो मन को शांति मिलती है। क्योंकि प्रभु चरित्र सुने को रसिया, प्रभु चरित्र सुने को रसिया, प्रभु चरित्र सुने को रसिया। कि अगर कहीं हरि का भजन हो रहा है ना, तो उस भजन को सुनकर ही आनंद में ऐसे डूब जाते हैं। और प्रभु श्री राम को हनुमान जी की यही बात बड़ी अच्छी लगती है, इसीलिए तो राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम और मां जानकी को जब हृदय में बसाए हुए हैं श्री हनुमान जी महाराज, तो राम जी भी कहते हैं कि हे हनुमान प्रति उपकार करो का तोरा। हे हनुमान तूने जैसे मेरी भक्ति की है ना, तो तेरी ऐसी भक्ति का उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा। और हनुमान जी महाराज ये नहीं कि केवल भक्ति करने में ही सर्वोपरि है, आप किसी भी मामले में देख लें, कभी सेकंड डिवीजन नहीं आते, कभी दूसरे नंबर पर नहीं, हमेशा पहले नंबर। क्योंकि आप बल के मामले में देखें कि कितने बलशाली हैं, बुद्धिमताओं वरिष्ठों, बुद्धि में भी सबसे आगे। जब कभी बुद्धि लगाने की बात आती है तो कोई नहीं अपनी बुद्धि लगा पाएगा कि अपनी चतुराई से श्री हनुमान जी महाराज उस कार्य को पूर्ण करके आते हैं। अतुलित बल धाम, इतना बल है अतुलनीय बल कि उस बल को कोई नाप नहीं सकता, ना तोल सकता। जानते हैं हनुमान जी महाराज के पास कितना बल था? जितना 1000 ऐरावत हाथी में बल होता है ना, उतना 10 इंद्र में बल होता है। जितना 1000 ऐरावत हाथी में होता है बल, उतना 10 इंद्र में बल होता है। और जितना 10 इंद्र में बल होता है, उतना हनुमान जी महाराज की इस कनिष्ठ उंगली में बल होता है। अब बताइए 10 इंद्र के बराबर इस कनिष्ठ उंगली में बल है, तो पूरे शरीर में कितना बल होगा। अतुलित बल धाम, अतुलनीय बल है, कोई उस बल को तौल नहीं सकता। और बुद्धिमता वरिष्ठम, बुद्धि में भी सबसे आगे है। ज्ञानियों में देखिए, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, उसमें भी सबसे आगे। कोई भी बात आए, लेकिन रघुपति भी प्रिय भक्त, फिर भी हमारे श्री राम के बड़े ही प्रिय हैं। और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो कहीं भी कैसे भी कथा हो, हरि नाम हो, दौड़ करके आते हैं, उस कथा को श्रवण करते हैं। तो हमारे हृदय में भी ऐसा भाव होना चाहिए, वरना कुछ श्रोता ऐसे आते हैं कि श्रोता बन करके आते हैं। श्रोता को जानते हैं काम क्या करता है श्रोता? बताइए, जानते हो? बताइए, नहीं जानते? श्रोता को नहीं जानते, झूठ मत बोलिए। अरे महाराज, जिसके बिना चैन नहीं पड़ता मुख में, 24 घंटे काट काट करके खाते हैं। सुपारी काटी जाती है श्रोता से, क्या काम करता है वो श्रोता?
श्रोता बनकर के ही आते हैं कि देखिए कौन से धुरंधर महाराज आ रहे हैं, कितना ज्ञान है उनमें, कितने ज्ञानी हैं कि नाम के ही महाराज हैं। देखिए कुछ आता जाता है कि नहीं। वो आएंगे कथा सुनने तो कथा कम सुनेंगे, भगवान के भजन में भाव कम रखेंगे। वो ये देखेंगे कि कौन सी कथा कहाँ बोली, कैसे बोली, कौन सा श्लोक असत्य बोला, सत्य बोला, बस वो कमियां पकड़ते रहेंगे, लेकिन कथा में भाव कुछ नहीं रहेगा। अब आप बताइए कौन से श्रोता हैं। एक होते हैं श्रोता जो कथा सुनने आते हैं और कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बढ़िया मधुर मधुर संगीत हो रहा है, शीतल शीतल हवा चल रही है, और जैसे ही कथा में आए एक कोने में टिक करके बैठ गए और जो संगीत हुआ, बढ़िया कथा हुई, तो इतनी अच्छी नींद आती है, महाराज के घर पे तो आती ही नहीं। तो वो श्रोता बन करके आते हैं कि नहीं। और तीसरे होते हैं श्रोता जो केवल भाव से आते हैं अपनी हरि की कथा सुनने के लिए, कैसे भी कथा हो, भाव से चाव से उस कथा को सुनते हैं। अब आप बताइए कि कौन प्रकार के श्रोता है आप, श्रोता है कि श्रोता है या श्रोता है, बताइए भैया, क्योंकि आप तो बढ़िया लंबा लंबा घूंघट किए होती है, अंदर मामला क्या चलता है पता ही नहीं चलता, क्या पता टिक करके बैठ गई, लंबा सा घूंघट किए हैं और बढ़िया अंदर ही अंदर खर्राटे बज रहे हैं। तो जब जयकारा लगाते हैं तो मैया की नींद खुलती, कह रही कथा में बैठे। सत्य बात है कि नहीं है? सत्य बात है। पर आइए हम सभी लोग भाव से कथा सुने। आप लोग ऐसे नहीं है, बुरा मत मानिएगा, आप तो बहुत अच्छी है, हाँ कथा सुनती है बिल्कुल। तो आइए सभी लोग कुछ समय के लिए हरिनाम का सहारा लेकर पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री हरिनाम की। आइए हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए लगन तुमसे लगावे लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
में